क्या तुम्हारा डिवाइस भी बहुत गंदा वाला लैग करता है और तुम भी सही से गेम नहीं खेल पाते? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही होने वाली है और तुम भी गेम को लैग फ्री खेल सकते हो। ना कोई कस्टम रोम, ना कोई कॉन्फ़िग फाइल और ना ही कोई जीएफएक्स टूल। यह परफॉर्मेंस का डिफरेंस मैंने अचीव किया है कुछ सेटिंग्स और पॉइंट्स को यूज करके। और तुम भी गेम को बिना लैग के खेलना चाहते हो तो इस छोटी सी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को स्किप करके मत देखना, वरना अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तुमसे तो शायद तुम्हारा लैग फिक्स ना हो पाए। तो चलो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं तुम्हें बहुत सारी लिटरली A to Z इन गेम सेटिंग बताने वाला हूँ, जिनमें से तुम्हें कुछ गारंटेड पता नहीं होंगी। एंड इसके बाद मैं तुम्हें जनरल सेटिंग और पॉइंट्स बताऊंगा जिससे तुम्हारा लैग डेफिनेटली कुछ हद तक कम होने वाला है। लेकिन मेन चीज तो सेकंड पार्ट के अंदर होने वाली है। एंड उस वीडियो के अंदर हम कुछ लैग फिक्स के मिस को बस्ट करने वाले हैं। उसके बाद तुम्हें पता चलेगी डेवलपर की सेटिंग्स। एंड देन मैं तुमको एक चेकलिस्ट दूंगा। ये बेसिकली एक लिस्ट होगी उन पॉइंट्स की जिनको तुम्हें क्लासिक खेलने से पहले फॉलो करना ही करना है, ताकि तुम बिना लैग की टेंशन के और ड्रॉप को क्लियर कर पाओ। और लास्ट में मैं तुम्हें तुम्हारे फोन के अकॉर्डिंग सेटिंग्स बताऊंगा। लाइक अगर तुम लो एंड डिवाइस वाले प्लेयर हो तो किन सेटिंग्स को ध्यान रखना है, मिड एंड हाई एंड डिवाइस वाले बंदे हो तो कौन सी सेटिंग तुम्हें ध्यान रखना है। तो चलो मैं तुमको BGMI के सेटिंग्स बता देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है और इस ऑटोमेटिक डाउनलोड वाले बटन को अनटिक कर देना है, ताकि रिसोर्सेज खुद ब खुद डाउनलोड ना हो। फिर तुम्हें क्लियर पे क्लिक करना है और मेन्यू सिलेक्शन पे जाना है। उसके बाद तुमने यहाँ पर जो कुछ भी डाउनलोड कर रखा है वो सब डिलीट कर देना है। स्किन्स, बेकार के मैप्स जो तुम नहीं खेलते, चेयर पार्क वगैरह सब कुछ उड़ा देना है। तुम्हें इससे गेम का स्पेस बहुत कम हो जाएगा और तुम्हारा फोन कम लैग करेगा। उसके बाद तुम्हें सेटिंग्स के अंदर आकर ग्राफिक पे जाना है और लॉबी पर टैप करके FPS को कम कर देना है, जिससे जब भी तुम लॉबी में होगे तब तुम्हारे फोन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद कस्टम स्टाइल पे क्लिक करो। कॉम्बैट वाले सेक्शन में कलरफुल रहने दो, बट लॉबी में सॉफ्ट कर लेना। इससे लॉबी में जो कलर है वो थोड़ा सा डल दिखाई देगा। इसके बाद एफिशिएंसी पे आना है और इन तीनों ऑप्शंस को डिसेबल कर देना है, जिससे गेम स्मूथ चलने वाला है। और तुम्हें यहाँ पे टैप करना है एंड ऑडियो को हाई पे ही रखना है। अगर तुम अल्ट्रा पे रख दोगे तो तुम ज्यादा लैग इशू फेस करने वाले हो। मेक श्योर करना कि इसे हाई पर ही रखो। उसके बाद कंट्रोल में जाकर एडवांस कंट्रोल में आके नीचे स्क्रॉल करके हाईलाइट मूवमेंट और फिनिश प्ले को डिसेबल कर दो। ऐसा करने से BGMI तुम्हारे गेम प्ले को रिकॉर्ड नहीं करेगा, जिससे तुम्हारा लैग बहुत कम होने वाला है। और अभी तक मैंने जो तुम्हें सेटिंग्स बताई हैं वो सेटिंग चेंज हो जाती हैं जब तुम BGMI को डिलीट करके फिर से डाउनलोड करते हो। तो इस वीडियो को लाइक करके यहाँ पर सेव कर लेना, ताकि जब भी तुम BGMI को डिलीट करके वापस इंस्टॉल करो तुम सारी सेटिंग्स को लैग फ्री गेम प्ले के लिए एक बार में ही सही कर लो। उसके बाद तुम्हें हफ्ते में गेम को 2 से 3 बार रूटीन रिपेयर करना है। अब ये करना कैसे है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए सेटिंग में आके पहले लॉग आउट कर लो, फिर राइट साइड में रूटीन पे क्लिक करो और ध्यान रहे कि यही वाला ऑप्शन चेक होना चाहिए। फिर उसके बाद ओके पर क्लिक कर दो, जिससे तुम्हारा रूटीन रिपेयर हो जाएगा। और अब आती है BGMI की मेन सेटिंग। के लिए पहले BGMI की ऐप इन्फो में जाओ, फिर स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद क्लियर कैसे कर दो। उसके बाद वापस पीछे आ जाओ, फिर तुम्हें बैटरी का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर टैप करो। एंड यह सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सेटिंग होने वाली है। इसके बारे में मैं अभी तक किसी भी यूट्यूबर को बात करते हुए नहीं देखा, तो इसे ध्यान से देखना। तो देखो यह तुम्हारे फोन में बैटरी सेवर पे होगा, तो तुम इसे है ना मोर रिस्ट्रिक्शन पे कर देना। इससे होगा क्या कि तुम जब भी गेम खेलोगे ना तुम्हारी बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी। बट भाई यहाँ पर लैग बहुत कम होने वाला है, बिकॉज इस सेटिंग को नो रिस्ट्रिक्शन पे करने से होता यह है कि तुम्हारे गेम को तुम्हारे फोन की बैटरी का पूरा एक्सेस मिल जाता है, जिससे वो स्मूथली चलता है। तो हमने सारी की सारी इन गेम सेटिंग को कवर कर लिया है। अब बारी आती है कुछ जनरल टिप्स की। पहला पॉइंट ये है कि तुम्हें 3-4 घंटे के लंबे सेशंस को अवॉइड करना है, क्योंकि ज्यादा देर तक जब तुम BGMI को खेलोगे ना तो तुम्हारा फोन गर्म हो जाएगा, जिससे परफॉर्मेंस तुम्हें बहुत कम देखने को मिलेगी। एंड ये चीज तुमने खुद से भी नोटिस की होगी, जब भी तुम बहुत देर तक गेम खेलते हो तुम्हारे फोन की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक कम हो जाती है। सेकंड पॉइंट है सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो, बिकॉज अगर तुम टीममेट के साथ खेलोगे तो तुम्हारे फोन को तुम्हारे टीममेट्स को भी रेंडर करना पड़ेगा। रेंडरिंग का मतलब है तुम्हारे टीममेट का डाटा तुम्हें शो होगा, जैसे इसका कैरेक्टर तुम्हें क्लासिक में दिखाई दे, इसकी गन स्किन्स, उसकी आउटफिट्स, मूवमेंट्स, ऑडियो, ये सब तुम्हारे फोन को शो करना पड़ेगा। एंड ऐसा करते वक्त तुम्हारे फोन की बैंड जरूर बच जाती है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो, जिससे तुम्हारा लैग भी बहुत कम होगा और तुम्हारा गेम प्ले भी बेटर हो जाएगा। सुनो एक बेटर टिप, अगर तुम्हारा फोन 40 FPS सपोर्ट करता है तो यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम 40 FPS पे ही खेलो। अगर तुम्हारा डिवाइस 40 FPS पे लैग करता है तो तुम 30 FPS पे खेल सकते हो, क्योंकि लैग फ्री 30 FPS जो है ना वो लैग वाले 40 FPS से बहुत बेटर है। ये वाला जो पॉइंट है वो ज्यादातर यूट्यूबर मिस कर देते हैं, बिकॉज वो 120 FPS वाले आईफोन पर खेल रहे होते हैं। मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि मैं भी 40 FPS पे ही खेलता हूँ। उसके बाद ब्लूटूथ वाले ईयरबड्स की जगह वायर वाले ईयरफोन या हेडफोन को यूज करना है। इससे तुम्हारे फोन को ब्लूटूथ के सिग्नल रिसीव करने की टेंशन नहीं होगी और तुम्हारा फोन गेम पर ज्यादा फोकस कर पाएगा। इससे परफॉर्मेंस में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मिलने वाली है। और उसके बाद एक स्टेबल कनेक्शन का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम्हारी पिंग फ्लक्चुएट होगी ना तो तुम्हारा लैग इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो स्टेबल नेटवर्क के लिए तुम वाईफाई का यूज कर
सकते हो, क्योंकि तुम्हारे मोबाइल नेटवर्क से उतनी अच्छी पिंग नहीं आएगी। और अब अगला पॉइंट है स्टोरेज का। तो भाई तुम जितना स्टोरेज कम रखो उतना ही बेटर है। वैसे तो मैं एक यूट्यूबर हूँ, फिर भी मैं स्टोरेज को जितना हो सके उतना खाली रखता हूँ, बिकॉज मुझे तो रिकॉर्ड भी करना पड़ता है, तो उससे मेरा फोन और ज्यादा लैग मारता है। तो ऐसे में अगर फोन की स्टोरेज खाली हो तो तुम्हारा डिवाइस बेटर परफॉर्म करेगा। एंड इन केस तुम गेम प्ले को रिकॉर्ड करते हो फन के लिए तो वो मत किया करो। अगर तुम क्रिएटर हो मेरी तरह तब तो तुम्हें रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। तो उस केस में तुम लोअर सेटिंग पर रिकॉर्ड कर सकते हो, इससे लैग कम होगा। और भाई हफ्ते में 1-2 बार अपने फोन को रिबूट या रीस्टार्ट जरूर से किया करो, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि मैं जब भी फोन को रिबूट करके गेम खेलता हूँ तो गेम काफी ज्यादा स्मूथ चलती है। और लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि अगर एंड्रॉइड यूजर हो तो फोन को हमेशा अपडेट करके रखा करो, जिससे फोन की ऑप्टिमाइजेशन और सिक्योरिटी बढ़ जाती है। और अगर तुम आईफोन वाले हो तो डायरेक्ट अपडेट कभी मत करना, क्योंकि ये तो वीडियो का पार्ट 1 था। इस वीडियो का पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।